आज आपके साथ मैं चर्चा करने जा रहा हूं 7 तारीख से लेकर 13 तारीख 13 जुलाई तक ये जो सप्ताह है मेष से लेकर मीन राशि वाले आपको आपके लाइफ में इस सप्ताह क्या फल मिलने वाला है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं एस्ट्रो पंडित देवदत्त आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आपके साथ मैं चर्चा करने जा रहा हूं 7 तारीख से लेकर 13 तारीख 13 जुलाई तक ये जो सप्ताह है मेष से लेकर मीन राशि वाले आपको आपके लाइफ में इस सप्ताह क्या फल मिलने वाला है। ऐसा कौन सा स्थिति है जिसमें आपको सतर्क रहना चाहिए और क्या महा उपाय आपको पालन करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ रहेगा आपके लिए एक प्रश्न, और जो सही जवाब देंगे उनके लिए भी मेरे तरफ से रहेगा एक सरप्राइज, और वो आपको पता चलेगा इस वीडियो के एंड में। तो इसीलिए पूरा वीडियो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। सप्ताह जो शुरू होगा 7 तारीख और 8 तारीख, ये 2 दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, और वृश्चिक राशि का मतलब है आपके अष्टम भाव। तो इस हफ्ता शुरू हो रहा है थोड़ा मिस्टीरियस वाइब के साथ, क्योंकि 8th हाउस में मून रहने का मतलब है अभी सब कुछ सरफेस पर नहीं दिख रहा है। मेंटल टेंशन, सडन एक्सपेंसेस, अचानक आपका खर्च बढ़ सकता है, और हेल्थ में थोड़ा उथल पुथल होने का भी संभावना है। तो और इसके साथ आपके जितने भी हिडन एनिमीज हैं, गुप्त शत्रु है, वो एक्टिव हो सकता है। और आप तो मेष राशि हो, और मेष राशि के शेर कब डरते हैं, तो इसीलिए कोई भी इमोशनल आर्गुमेंट किसी के साथ, इमोशनल आर्गुमेंट से आपको अवॉइड करना चाहिए। और किसी का सीक्रेट अगर आप जान लो तो गॉसिप मत करो, वरना प्रॉब्लम आपके कोर्ट में आ जाएगी। तो इसीलिए आपको बहुत ही सतर्क होके चलना पड़ेगा। इसके बाद 9 और 10th 9 और 10 तारीख को चंद्रमा 9th हाउस यानी धनु राशि में गोचर करेंगे। आपके भाग्य स्थान में धर्म, ट्रैवल एंड गाइडेंस का घर है ये। तो भाग्य आप थोड़ा फेवर करेगा आपको, स्पेशली अगर आप किसी लीगल मैटर में या फॉरेन कनेक्शन में फंस गए हो। स्टूडेंट के लिए यह समय बहुत ही परफेक्ट है स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट में ध्यान देने का। स्टूडेंट के लिए इस समय खास करके जो हायर स्टडीज करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है ये। ट्रैवल का योग बनेगा। शॉर्ट या मीडियम ट्रिप से करियर का नया रास्ता इस समय खुल सकता है। 10 तारीख को 12:58 दोपहर तक चंद्रमा आपके 9th हाउस में रहेंगे। इसके बाद मकर राशि यानी 10th हाउस में चले जाएंगे। तो 10th हाउस में जाने के मतलब है करियर के बैटलफील्ड में आग लगने वाली है। ये जो चंद्रमा का जो गोचर है, ऑफिस में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपके परफॉर्मेंस पर सबकी नजर है। बॉस या सीनियर एक सॉलिड एप्रिसिएशन आपको देंगे। बिजनेस वाले लोग एक नया डील के क्लोज होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत परफेक्ट है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी साइमल्टेनियसली लोड करेंगे, सो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद 13 तारीख को चंद्रमा सुबह तो फास्ट अप तो रहेंगे 10th हाउस में, लेकिन शाम को 6:53 में चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11 भाव यानी कुंभ राशि में। तो रिलैक्स करना चाहते हैं तो मतलब काम पे कॉल आएंगे, क्योंकि चंद्रमा स्टिल आपके पूरा दिन 10th हाउस में होंगे। ये संडे छुट्टी जैसा नहीं लगेगा आपको, पर एक बड़ा प्रोफेशनल ब्रेक थ्रू भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। फैमिली के साथ बैठकर फिनेंशियल प्लानिंग करो, क्योंकि आगे बढ़ने का ये टाइम आ गया आपके लिए।
और शाम को 6:53 के बाद चंद्रमा जब आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे, ये वीकेंड का धमाकेदार ग्रैंड फिनाले हो सकता है। 11 हाउस में चंद्रमा के मतलब गेम्स, नेटवर्क और सेलिब्रेशन का योग बनेगा। दोस्तों के साथ आउटिंग या गेट टुगेदर का प्लान बन सकता है। कोई पुराना फ्रेंड का कांटेक्ट आपको नया अपॉर्चुनिटी ऑफर करेगा। फाइनेंशियली ये वीकेंड सॉलिड बन सकता है आपके लिए, स्पेशली जो फ्रीलांसर है या क्रिएटिव फील्ड के प्रोफेशनल है। चलिए अब बात करते इस सप्ताह से जुड़े आपके लिए महा उपाय क्या होगा। पहले तो आपको प्रतिदिन नियमित रूप से सुबह और शाम को 28 बार ये मंत्र आपको पाठ करना चाहिए। ओम हनुमते नमः, इस मंत्र का पाठ करिए। इसके साथ साथ मंगल और शनिवार को आप शनि मंदिर में जाइए। आपका शनि का 7.5 चल रहा है, इसीलिए शनि मंदिर में जाके एक दिया तेल का जलाइए। काला चना आप डोनेट कर सकते हैं। जो काम आपको रुक गए हैं वो स्पीड पकड़ने लगेगा। ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता आपके लिए इंटेंस भी है, रिवॉर्डिंग भी है, क्योंकि अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन दो और दिखना इसके बाद यूनिवर्स कैसे आपको रिवॉर्ड देता है। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। 7 और 8 तारीख चंद्रमा वृश्चिक राशि यानी आपके 7th हाउस में ही गोचर करेंगे, जिसके कारण आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या सीरियस कमिटमेंट वाला मैटर स्पॉटलाइट में है। इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ेगी, आप ज्यादा रिएक्टिव हो सकते हो पार्टनर का एक्शन पे। तो अगर आप वाइजली हैंडल करेंगे तो आप दोनों के जो बीच जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप में कोई क्रूशियल डिसीजन या नया डील साइन होने का योग बन रहा है। ईगो को घर पे छोड़कर निकलो। अगर बाहर जा रहे हो तो कॉम्प्रोमाइज इज द रियल पावर इज दिस वीक। इस दिस वीक का आपका महामंत्र है कॉम्प्रोमाइज। और इसके बाद 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8th हाउस यानी धनु राशि में। जब धनु राशि में गोचर करेंगे, इस समय जो डीप इंट्रोस्पेक्शन का ये समय है और कुछ छुपी हुई सच्चाइयों से रूबरू होने का समय है। ये 8 तारीख को चंद्रमा तो सडन मूड स्विंग दे सकते हैं। पुराना कोई ट्रॉमा या फिनेंशियल अनसर्टेनिटी भी आपके साथ हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति हो या इंश्योरेंस का कोई मैटर इस समय एक्टिव हो सकता है। जो लोग ऑकल्ट या रिसर्च फील्ड में हैं उनके लिए ये समय गोल्ड माइन जैसा टाइम है। आपके अंदर का जो इमोशनल टॉक्सिन है उसको रिलीज करो। मेडिटेशन या जर्नलिंग शुरुआत आप कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। 10 तारीख को दोपहर का 12:58 से 12 जुलाई तक चंद्रमा मकर राशि यानी 9th हाउस में गोचर करेंगे। जब 9th हाउस धनु राशि में गोचर करेंगे, ये जो समय है आपके लिए भाग्य का बूस्टर का शॉट इस समय आपको मिल सकता है। चंद्रमा 9th हाउस में जाते ही लाख फेवर करना लगेंगे आपका। स्टूडेंट के लिए एग्जाम प्रिपरेशन हो या कॉम्पिटिटिव टेस्ट हो, इसके लिए बहुत ही अच्छी समय है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का प्लान इस समय बन सकता है या स्पिरिचुअल रिट्रीट जाने का भी मन करेगा इस समय। गुरु या पिता जैसे किसी के गाइडेंस आपको मिलेगा जो आपके लाइफ का जो डायरेक्शन सेट कर देंगे। लेकिन आपने जो बिलीफ सिस्टम है, विश्वास है, उसको रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। नया माइंडसेट ही आपके लिए नया रिजल्ट लेके आएंगे। अब आते हैं 13 जुलाई। 13 जुलाई को चंद्रमा शाम को 6:53 तक आपके 9th हाउस में ही रहेंगे। तो ये जो समय है हॉलीडे हो सकती है, लेकिन दिल और दिमाग दोनों स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व रहेगा। रिलीजियस ट्रिप या मंदिर विजिट से आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा। आपको अंदर से ही क्लैरिटी मिलेगी, स्पेशली करियर और एजुकेशन रिलेटेड कोई डिसीजन में। इसके बाद शाम को 6:53 के बाद चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10th हाउस में। जब 10th हाउस में गोचर करेंगे कुंभ राशि में, तो आपका जो काम है, ये काम में आप दम दिखाना शुरू कर देंगे। प्रोफेशनल जोन में किसी सीनियर से कोलैबोरेशन का योग बन सकता है।
आपका नाम किसी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। बिजनेस वाले लोगों के लिए नया इन्वेस्टर इस समय इन्वेस्टर के साथ कोई बात बन सकती है या अचानक कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए फाइनलाइज्ड हो सकता है। अपना लिंक्डइन या रेज्यूमे अपडेट रखिए क्योंकि ये जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपॉर्चुनिटी लेके आ सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं इस हफ्ता आपके लिए महामंत्र क्या हो सकता है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का प्रतिदिन सुबह 28 बार और शाम को 28 बार आपको पाठ करना चाहिए। इसमें इनर शांति और अबंडेंस दोनों ही मिलेगा। और शुक्रवार को आपके घर के कोई लक्ष्मी मूर्ति के सामने 5 रेड फ्लावर्स, लाल फूल और एक मिश्री के साथ आप पूजा करिए। फाइनेंस और रिलेशनशिप में आपको ब्लेसिंग मिलेगा। तो वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में इमोशनल डेप्थ भी और इसके साथ प्रोफेशनल हाइट्स दोनों ही मिलेगा। हैंडल आपको बहुत शांत से करना चाहिए, फोकस और ग्रेस के साथ। और पर इसके बाद फिर दिखना कैसे यूनिवर्स आपको एप्लूज देता है। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि के लिए 6 और 7 तारीख को चंद्रमा आपके छठी भाव में गोचर करेंगे। तो छठी भाव में गोचर करने का मतलब है ये जो हाउस है कंपटीशन, हेल्थ और डेली हसल का हाउस है। हेल्थ वाइज रूटीन को डिसिप्लिन में लाना बहुत जरूरी है। जंक फूड को इस सप्ताह आप बाई बोलो और आपके बॉडी को हाईली हाइड्रेट रखो। लीगल या प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है तो विनिंग एज मिल सकता है। जॉब सीकर्स के लिए, जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये दिन जो है इंटरव्यू क्रैक करने का बेस्ट टाइम है। तो टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन आपको बहुत काम आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी सप्तम भाव यानी धनु राशि में 9 और 10 तारीख को। तो इसमें रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ दोनों पे फोकस रहेंगे। रोमांटिक रिलेशनशिप में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मैरिज प्रपोजल या पैचअप पॉसिबल हो सकता है। इस समय बिजनेस के लिए कोई नेगोशिएशन या इसके साथ ज्वाइंट कोई वेंचर भी इस समय बनने का बहुत पावरफुल टाइम है। ये अपना जो एक्सपेक्टेशन को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। मिसअंडरस्टैंडिंग से आपको बचना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में और अष्टम भाव में रहेंगे 12 तारीख तक। थोड़ा इंटेंस वाइब्स इस समय शुरू होगा। चंद्रमा आपके 8th हाउस में, इसका मतलब आपके जो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आपको किसी पुराना इमोशनल घाव से आपको डील करना पड़ सकता है, लेकिन इससे आप जो हैंडलिंग करेंगे बाद में आपके अंदर का जो स्पिरिचुअलिटी वो बहुत स्ट्रॉन्गर बनेगा। फाइनेंशियली सडन गेन और इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकता है। अगर आप रिसर्च, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट या साइकोलॉजी से जुड़े हो तो आपके लिए ये जो टाइम है, ये टाइम एकदम सोने पे सुहागा जैसे है। तो सॉलिट्यूड से डरो मत, वही अंदर का रास्ता आपके लाइफ के लिए खोल देंगे। इसके बाद 13 तारीख को चंद्रमा शाम को 6:53 तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे मकर राशि में, जिसके मतलब रविवार को शांति और सेल्फ केयर में आपका टाइम जाएगा। इमोशनल रिचार्ज आपको लेना चाहिए। घर से बड़ों के साथ आपका टाइम जितना चाहिए आपको स्पेंड करना चाहिए। उनकी बातें इस वक्त आपके लाइफ लेसन भी बन सकते हैं। फैमिली बॉन्डिंग और इनर रिफ्लेक्शन दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे आप 9th हाउस में, राहु बैठे हैं यहाँ पे। तो हायर लर्निंग, विजडम और फॉर्चून का डोरवे ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए ये जो समय है किसी ना किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। स्टडी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे। रिलीजियस या स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन बढ़ेगा इस समय। कोई मंदिर विजिट या स्पिरिचुअल पॉडकास्ट सुनना आपके लिए बेस्ट टाइम है। किसी गुरु या मेंटर की गाइडेंस इस वक्त मिराकल जैसा टर्न ले सकते हैं आपके लाइफ में। तो चलिए अब बात करते हैं आपके लिए महा मंत्र क्या है। इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र है ओम
बृहस्पति नमः इस मंत्र का आप प्रतिदिन नियमित रूप से सुबह और शाम को 28 बार पाठ करना चाहिए। इसमें क्लैरिटी, इंटेलेक्चुअलिटी, स्ट्रेंथ मिलेगा आपको। और गुरुवार को आप पीले वस्त्र किसी ब्राह्मण या नीडी को आप दान करिए। लाइफ के जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉक्ड जितने भी हैं वो सब खुल जाएगा, ब्लेसिंग मिलेगा आपको और आपका जो भाग्य है, भाग्य का आशीर्वाद आपको मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता इमोशन भी है, लॉजिक भी है और ट्रांसफॉर्मेशन का एकदम गोल्डन चांस भी मिलेगा। बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, पेशेंस बनाइए और हर स्टेप पे यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ के ले जाएगा, ये आप याद रखिए। कर्क राशि वालों, आपके लिए ये जो हफ्ता है शुरू हो रहा है, चंद्रमा आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे, यानी वृश्चिक राशि में रहेंगे। जब वृश्चिक राशि में रहेंगे उसका मतलब आपका हार्ट, आपकी क्रिएटिविटी और रोमांस का घर है, ये सब कुछ एक्टिव हो रहा है। 5th हाउस में चंद्रमा कह रहा है इमोशंस को एक्सप्रेशन दो। आर्टिस्ट, राइटर्स, क्रिएटर्स के लिए ये जो समय है गोल्डन जोन है। ये समय लव लाइफ में वार्मथ और बॉन्डिंग का टाइम है। ये सिंगल्स के लिए कोई एक्साइटिंग प्रपोजल भी इस समय आ सकते हैं। जो लोग संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो लोग मतलब संतान है उनके लिए कंसर्न होने का भी टाइम है। ये दिस टाइम फेवरेबल फॉर इमोशनल कनेक्शन एंड गाइडेंस का। तो इसलिए आपका जो गट फीलिंग, ये आपके लिए सुपर पावर होने का संभावना है। तो इसके ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए। और इसके बाद 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठी भाव में। 6ठी भाव का मतलब है आपके धनु राशि में। तो ये जो टाइम है, ये टाइम आपके लिए चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हेल्थ पर फोकस होगा। रूटीन को डिसिप्लिन में लाने का बहुत जरूरी है। स्पेशली डाइजेशन और स्ट्रेस लेवल पे आपको ध्यान देना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स या कंपटीशन में अब आपको बेस्ट देना पड़ेगा। और क्या होगा, आपके लिए आपका विजय एकदम तैयार है, आप विन कर सकते हैं। लीगल या पेपर वर्क रिलेटेड काम में प्रोग्रेस, बहुत संभावना है प्रोग्रेस मिलेगा आपको। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग को अवॉइड करके काम पे आपको फोकस देना चाहिए, रिजल्ट सॉलिड मिलेगा आपको। इसके बाद 10 तारीख को दोपहर 12:58 से लेकर 12 जुलाई तक चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में, मकर राशि में गोचर करेंगे, जिसके कारण आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ कनेक्शन बहुत डिपेंड हो सकता है। मैरिज या शादी के जो बात है या रिलेशनशिप प्रपोजल जो एक्सेलरेट हो सकते हैं। इस समय बिजनेस पार्टनरशिप में नेगोशिएशन का बहुत अच्छा टाइम है। थोड़ा इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वरना स्मॉल इशू भी ड्रामेटिक बन सकता है। इसीलिए सॉफ्टनेस आपके लिए पावर है, तो सॉफ्टनेस आपको रखना चाहिए, बट ओवर सैक्रिफाइसिंग नहीं करना चाहिए। इसके भी आपको बैलेंस में रखना चाहिए। 13 जुलाई शाम को 6:53 तक चंद्रमा आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। इसका मतलब वीकेंड में रिलेशनशिप सेंट्रेड एनर्जी बरकरार रहेगी। पार्टनर के साथ आउटिंग या एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन आप दोनों के इमोशनल अलाइन करेंगे। जो रिलेशन है, कोई पास्ट इशू ऑन द टेबल आपको लाने का अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ आपको फोकस देना चाहिए वर्तमान समय में, जो आप जॉय में हो या जो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसके ऊपर आपको फोकस देना चाहिए। और 13 तारीख की शाम को 6:53 के बाद चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें भाव। राहु है यहाँ पे कुंभ राशि में, तो जिसके कारण इंट्रोस्पेक्शन, सीक्रेट्स एंड सडन शिफ्ट्स आपका होने का संभावना है। इमोशनली आप थोड़ा इंटेंस फील कर सकते हैं, लेकिन पैनिक करने का जरूरत नहीं है। ये जो समय है परफेक्ट टाइम है इंटरनल हीलिंग, कोई पुराना कोई काम और कोई ब्रेकिंग रिपीटेटिव टॉक्सिक पैटर्न। इसका मतलब जो भी आपके लाइफ से ठीक नहीं चल रहा है उसको तोड़ने का अच्छी टाइम है, ब्रेक करने का, वो रिलेशनशिप हो या कोई पैटर्न हो। और फाइनेंशियली इस समय बात करना
या कोई इनहेरिटेंस या कोई पैसिव इनकम के बारे में कुछ मीटिंग हो सकता है। खास करके जो लोग रिसर्च करते हैं एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस में, उनके लिए ये जो समय है एनर्जेटिक जैकपॉट का मोमेंट बन सकता है। ये जो फेस है, ये फेस आपको लेस एक्शन, मोर अवेयरनेस होना चाहिए, सोचना, अच्छी तरह सोचना चाहिए इस समय। और जो आपके जो थॉट है, आपके जो ड्रीम्स हैं और आपके जो इंट्यूशन है, ये इंट्यूशन को नेक्स्ट स्टेप में लेने का बहुत अच्छा टाइम है। और इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र है, प्रतिदिन नियमित रूप से घर से निकलने से पहले और शाम को ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार पाठ करना चाहिए। तो और इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो इमोशन है वो इमोशन शांत रहेगा और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देंगे। कुछ भी आपका जो टर्बुलेंस है लाइफ में, जो भी समस्या चल रहा है, वो समस्या से आपको निकल कर लेके आएंगे। और इस सप्ताह आपके लिए महा उपाय, सोमवार को आप दूध के साथ आप सफेद फूल लेके शिव जी को चढ़ाइए। और इसमें आपके जो आपके होम का जो एनर्जी है, घर का जो एनर्जी है और आपके जो इमोशनल है, वो बहुत अच्छा बैलेंस करेंगे। कर्क राशि के लिए इस हफ्ता जो है वो हफ्ता है आपके लिए बहुत हाई बन रहा है। अंदर का जो क्लींजिंग है वो क्लींजिंग भी होगा और आपने जो इंट्यूशन है वो इंट्यूशन को इग्नोर मत करिए और हर मोमेंट के साथ आपको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन मोड ऑन कर चुके हैं। तो इसको इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। साप्ताहिक राशिफल को लेकर मेरा यह चर्चा आपके जन्म राशि और चंद्रमा के जो गोचर है उसके ऊपर आधारित है। अगर आपको लगता है कि मेरा जो चर्चा और आपके जीवन का जो गति है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, मिल नहीं हो रहा है, तो आपके जन्म कुंडली का विचार करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जन्म कुंडली के जो नवग्रह का जो स्थिति है वो सबसे अलग है, आपका पर्सनलाइज्ड है, आपका जो वर्तमान समय चल रहा है और आपके हस्तरेखा और आपके जो वास्तु का पोजीशन, इसके ऊपर निर्भर करता है आप जिंदगी में कितना रिजल्ट आपको मिलेगा और कितना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपके जन्म कुंडली, आपका हस्तरेखा और आपका वास्तु का विचार करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे ही छुपा हुआ है क्यों आपको सही रिजल्ट आपके जिंदगी में नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आप जितने जल्दी हो सके आपका जन्म कुंडली, आपका वास्तु और आपका हस्तरेखा का विचार करवा लीजिए। सिंह राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह शुरू हो रहा है, चंद्रमा 7 तारीख और 8 तारीख में आपके जो 4th हाउस है यानी वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। और वृश्चिक राशि में गोचर करने का मतलब है इमोशंस आपके बहुत हाई रहेगा, आपके घर को लेकर, फैमिली को लेकर और आपके जो अंदर का जो कंफर्ट है इसके ऊपर आप ज़्यादा काम करेंगे। ये जो टाइम है, क्वालिटी टाइम आपके फैमिली के साथ, माँ के साथ बिताने के लिए, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी मैटर्स और हाउस रिनोवेशन के आइडिया इस समय आपको पॉपअप करेगा, आपको बहुत अच्छी काम करेंगे इसके ऊपर। और आपका जो मन है थोड़ा नॉस्टैल्जिक या इमोशनल भी हो सकता है, म्यूजिक, ओल्ड मेमोरीज, कोई पुराना स्मृति या फैमिली फोटोज को आपको इंटेंस फीलिंग हो सकता है। इसीलिए स्टे ग्राउंडेड, इमोशनल बैलेंस आपके लिए बहुत अच्छी की हो सकता है। इमोशनल बैलेंस रखना बहुत जरूरी है और आपके जो ट्रस्ट में आपको काम करना चाहिए। और इसके साथ 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5th हाउस में। जब 5th हाउस में गोचर करेंगे तो ये जो समय है क्रिएटिविटी, रोमांस और सेल्फ एक्सप्रेशन का समय है। आर्टिस्ट, परफॉर्मर्स, क्रिएटर्स जो भी है आपके लिए ये जो टैलेंट सबके सामने चमक सकता है। लव लाइफ को लेकर बहुत अच्छा रिजल्ट इस समय मिलेगा। स्पेशली किसी का फाइनली रिस्पॉन्ड आपको मिल सकता है, किसी ने आपको प्रपोज कर सकता है या आप किसी को प्रपोज कर सकते हो। रोमांटिक जेस्चर इस समय बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट के लिए इस समय बहुत मोटिवेटेड फीलिंग रहेगा। और जो लोग एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इस समय
बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको पैशन को फॉलो करना चाहिए। आपके जो आइडियाज है, ये आइडियाज को लेकर अगर काम करेंगे तो इस हफ्ता आपके लिए गेम चेंजर भी बन सकता है। 10 तारीख को 12:58 के बाद से लेकर 12 जुलाई तक चंद्रमा रहेंगे आपके छठी भाव में। तो छठी भाव में होने का मतलब है ये जो टाइम है, ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है, खास करके रूटीन डिसिप्लिन के लिए। और आपके जो चैलेंज बास्टिंग जो मूड है, वो मूड आपको ऑन हो सकता है। कोई वर्क प्रेशर आपका थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आपके जो एनर्जी है, मैनेज करने का जो एनर्जी है, वो बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज इस समय आपने बॉडी को डिटॉक्स करने का बहुत अच्छा टाइम है। खाना लाइट लेना चाहिए और आपको बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। थोड़ा स्ट्रेचिंग या योगा आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। लीगल और पेपर वर्क रिलेटेड कामों में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इस समय मिल सकता है। इस समय आपके लाइफ में अगर कोई छोटा माइनर प्रॉब्लम भी है, उस प्रॉब्लम को आपको एकदम शुरू से ही आपको सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो बाद में जाके आपका हेडेक भी बन सकता है। 13 तारीख को शाम को 6:53 तक चंद्रमा मकर राशि छठी भाव में रहेंगे। तो संडे जो है ये आपको वर्किंग डे जैसा फील आ सकता है, क्योंकि इमोशनली आप भी प्रोडक्टिविटी मोड में रहेंगे। आपके जो स्पेस है, स्पेस क्लीन करना, प्लान नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करना, थोड़ा सेल्फ केयर में आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ये जो समय है, ये समय आपके फीलिंग को रेडी करने के लिए और फोकस्ड रहने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन 6:53 के बाद जब चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आएंगे, सप्तम भाव में आते ही आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनरशिप का जो एनर्जी बहुत अच्छा रहेगा। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में फुल्ली इमोशनल अलाइंड होगा। किसी किसी को शादी को लेकर या बिजनेस कोलैबोरेशन को लेकर या ज्वाइंट वेंचर को लेकर कोई बात हो सकता है। अच्छी गेन या मोमेंटम इस समय बन सकता है। कोई एक फ्रेंड या एसोसिएट आपको नया अपॉर्चुनिटी सजेस्ट करेंगे, तो इसीलिए किसी के बात आपको ध्यान से सुनना चाहिए। इस समय एम्पैथी और ओपननेस से आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो सकता है आपके लाइफ पे, तो इस समय आपको इसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आपके लिए इस हफ्ता का महा मंत्र क्या होना चाहिए। ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन सुबह जब सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे, इस समय आपको पाठ करना चाहिए कम से कम 28 बार। इसमें क्लैरिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और संडे सुबह आप रेड फ्लावर के साथ गंगा जल मिला के आप सूर्यदेव को चढ़ाइए। ये जो आप इस समय जो काम करेंगे, तो पूर्व दिशा में आपका फेस करके, आंखें बंद करके और कम से कम 5 डीप ब्रीथ लेके आपको सोलर जो स्ट्रेंथ है इसको आपको आपके अंदर एनर्जाइज करना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए। ये जो काम आपके लिए मैग्नेटिक ऑरा की तरह काम करेंगे। सिंह राशि वाले के लिए ये जो हफ्ता है इमोशनल से एक्शन तक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। जहां आप खड़े होते हैं स्पॉटलाइट वही चले आते हैं। बस इस बार स्पॉटलाइट का पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। कन्या राशि वालों, इस हफ्ता 3rd हाउस से आपका हफ्ता शुरू हो रहा है, यानी 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपके 3rd हाउस यानी वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, यहां पे रहेंगे, जिसके कारण आपके कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो वाणी है, आपके जो राइटिंग स्किल है, नेगोशिएशन का जो स्किल है, वो स्पॉटलाइट में आएंगे। जो काम डिले हो रहे थे वो काम कोई हेजिटेशन के कारण, ये आप कोई बोल्ड स्टेप लेंगे जिसके कारण आपका ये काम स्टार्ट हो जाएगा। कंटेंट क्रिएटर्स हो, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हो, और जो लोग मीडिया में है या मीडिया से जुड़े हैं, आपके लिए जो समय है ये समय विजिबिलिटी का टाइम है, बहुत अच्छा जाएगा। सिबलिंग के साथ या स्पोर्ट शॉर्ट सिबलिंग का साथ जो रिश्ता है बहुत अच्छा रहेगा। कोई छोटे मोटे ट्रैवल इस समय हो सकता है, जिसके लिए आपको आपके लाइफ में जॉय एंड प्रोडक्टिविटी दोनों लेके आएंगे। अपनी जो वॉइस है, आपकी जो वाणी को आपको वैल्यू देना चाहिए। इस समय आपको आइडियाज किसी और के लिए सॉल्यूशन भी इस समय बन सकता है। और
9 तारीख और 10 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 4th हाउस में, धनु राशि में। धनु राशि में आते ही आपके जो इनर पीस है घर के मामले में या आपके हृदय के मामले में इस समय बहुत अच्छा रहेगा। आप जो टाइम है आपके माँ के साथ, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। किसी पुराने इशू का प्रैक्टिकल रेजोल्यूशन इस समय हो सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मैटर या इंटीरियर डेकोरेशन का प्लान इस समय बन सकता है। इमोशनल सिक्योरिटी और कंफर्ट के लिए कुछ चीज़ें बदलने का मन करेगा आपको। आप थोड़ा इंट्रोवर्ट फील कर सकते हैं इस समय, बट जो इमोशनल हीलिंग है और पर्सनल क्लैरिटी को आपको यूज करना चाहिए इस समय। मेडिटेशन या शांत होकर म्यूजिक सुनने में आपको बहुत अच्छा रहेगा, मूड भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद 10 तारीख को 12:58 से लेकर 12 तारीख तक चंद्रमा आपके 5th हाउस में रहेंगे। जब 5th हाउस में रहेंगे इसका मतलब मकर राशि में रहेंगे, तो ये जो टाइम है क्रिएटिविटी और लव लाइफ का टाइम है। चंद्रमा आपके 5th हाउस में एंटर करते ही आपके रोमांस, सेल्फ एक्सप्रेशन, चिल्ड्रन और क्रिएटिव परस्यूट में आपका एक्टिव हो जाएगा। जो लोग आर्टिस्ट है, परफॉर्मेंस है, टीचर्स है, इनके लिए जो टाइम है बहुत मैजिकल मोमेंट हो सकता है। लव लाइफ में स्पार्क काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। कपल का जो फ्यूचर प्लानिंग है, संतान को लेकर कोई प्लानिंग है या संतान लेने का जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग बहुत अच्छा काम करेगा। और जो सिंगल है उनके लिए कोई अच्छा रिश्ते इस समय बन सकते हैं। पेरेंट्स आपको लेकर प्राउड फील करेंगे। और आपके संतान अगर है, संतान का कोई अचीवमेंट आपके मन में बहुत शांति ला सकते हैं। और इसके साथ आपके जो एक्सप्रेशन है स्पॉन्टेनियस है और एडवेंचरियस जो मूड है उसको एक्टिव रखना इस समय बहुत जरूरी है। 13 तारीख सुबह चंद्रमा आपके 5th हाउस में रहेंगे, लेकिन शाम के बाद आ जाएंगे 6ठी भाव में। तो पहले जो 5th हाउस में रहेंगे, इस समय जो है ये समय संतान के साथ टाइम स्पेंडिंग करने के लिए, वॉचिंग और अच्छी मूवी इस समय आप देख सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, फेवरेट डिशेस बना सकते हैं। इमोशनली आप रिचार्ज रहेंगे इस समय। इस समय आपका मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना या जर्नलिंग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शाम के बाद चंद्रमा जब आपके 6ठी भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में, ये जो समय है ये समय आपके ऑर्डर, रूटीन और पर्पस के लिए टाइम है। डाइट, शेड्यूल, हेल्थ और टारगेट्स जो नेक्स्ट वीक के लिए, ये सब आप फिक्स कर सकते हैं। लीगल या फाइनेंशियल सॉल्यूशन इसको लेकर इस समय आप काम कर सकते हैं। और जो फिटनेस गोल है फाइनली इस समय टेक ऑफ कर सकते हैं अगर आप कमिट करेंगे तो वन थिंग एट वन टाइम, ये जो फोकस ये इस हफ्ता आपको रहना चाहिए। और इस हफ्ता आपके लिए महामंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको अगर प्रतिदिन नियमित रूप से 108 बार पाठ करेंगे तो आपका जो फोकस है, क्लैरिटी और डिवाइन प्रोटेक्शन है, ये सब ठीक हो जाएगा। और इस सप्ताह आपके लिए महा उपाय है। बुधवार को कोई ग्रीन मूंग दाल आप दान कर सकते हैं किसी नीडी व्यक्ति को। ये आपके जो बुध है, बुध ग्रह का जो ब्लेसिंग आपको रहेगा। और आपके जो ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी है, ये भी आपके लिए कम होगा। आपका इंटेलिजेंस पावर बढ़ेगा। और कन्या राशि के लिए इस हफ्ता का इनर स्टेबिलिटी और आउटर सक्सेस दोनों का फ्यूजन मिलेगा आपको। आपका जो प्लानिंग है, परफेक्शन ही आपका सुपर पावर है। बस ओवर एनालिसिस से आपको बचना चाहिए और सक्सेस आपका नाम लेके आएगी। तुला राशि वालों, इस सप्ताह चंद्रमा जब सप्ताह शुरू हो रहा है, चंद्रमा रहेंगे आपके 2nd हाउस में वृश्चिक राशि में 2 दिन रहेंगे, 7 तारीख और 8 तारीख को। मनी मैटर्स का परफेक्ट टाइम है। चंद्रमा 2nd हाउस में आते ही आपके जो धन का स्थिति है, फैमिली है, आपके वाणी है और आपके वैल्यूज के ऊपर काम करेगा। आप अपने इनकम सोर्स पर ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। कोई फाइनेंशियल आइडियाज या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिमाग में आएगा इस समय। फैमिली बॉन्डिंग भी हाईलाइट में रहेगा।
कोई स्मॉल फैमिली गेट टुगेदर या किसी रिलेटिव से इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है इस समय। आपके जो वाणी है, आपके वाणी विल होल्ड पावर। तो जुबान से ब्लेसिंग दो, ताने नहीं। और फिनेंशियल क्लैरिटी के लिए कुछ घंटे आपको बजटिंग या प्लानिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए फ्यूचर सिक्योर बनाने के लिए। ये एकदम सही टाइम है। चंद्रमा 9 और 10 तारीख को रहेंगे आपके थर्ड हाउस यानी धनु राशि में। धनु राशि में होने के कारण कॉन्फिडेंस का बूस्टर शॉट मिलेगा आपको। चंद्रमा जब थर्ड हाउस में गोचर करेंगे, इसका मतलब कम्युनिकेशन, करेज, क्रिएटिविटी और शॉर्ट ट्रैवल को एक्टिव करेगा। राइटर्स, इन्फ्लुएंसर, सेल्स पर्सन, आपके लिए ये जो समय है गोल्डन टाइम बन सकता है। तो इसीलिए आपके जो वाणी आ रहा, आपके जो टैलेंट है, इसको आप इस्तेमाल करना चाहिए आपको। आपके जो सिबलिंग्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा और अनएक्सपेक्टेड कोई कॉल या मैसेज इस समय आपको मिल सकता है, जो आपके लाइफ के लिए, आपके करियर को लेकर बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। शॉर्ट टर्म कोई छोटे मोटे ट्रैवल का योग बन रहा है इस समय। तो मेंटल रिफ्रेशमेंट और प्रोफेशनल बेनिफिट्स दोनों ही मिल सकता है। तो इसीलिए आपको धैर्य रखना चाहिए। जो बोलना है कॉन्फिडेंटली बोलिए। ये जो समय है एक्शन ओवर हेजिटेशन का, तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। 10 तारीख 12:58 से लेकर 12 तारीख चंद्रमा मकर राशि में ही रहेंगे। हालांकि 13 तारीख तक रहेगा। तो ये जो 10, 11 और 12 तारीख, ये जो समय है, ये समय 4th हाउस में चंद्रमा होने के कारण आपके जो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्कशन, आपके घर, कंफर्ट और इमोशनल बैलेंस रहेगा। व्हीकल डिसीजन या वाहन का लेकर कोई डिसीजन आप ले सकते हैं। होम इंप्रूवमेंट्स का आप प्रायोरिटी शिफ्ट कर सकते हैं। आपके माता के हेल्थ या इमोशनल जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग आपको बहुत जरूरी है माता के साथ। तो इसीलिए माता के साथ आपका अटेंशन, माता के प्रति आपका अटेंशन देना बहुत जरूरी है। उनके साथ आप टाइम जितना बिताएंगे आपके लिए उतना ही ब्लेसिंग रहेगा। इमोशनली आप पीसफुली आपका स्पेस रहेगा। तो आपके लिए बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। ऑफिस का स्ट्रेस घर में लाना मत। और फैमिली का जो टाइम है, ये टाइम देना आपके लिए इमोशनल रिचार्ज करेगा आपके लिए। इसीलिए आपको फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। 13 तारीख सुबह चंद्रमा 4th हाउस में रहेंगे, रविवार का दिन, और शाम को 6:53 तक रहेंगे। इसके बाद आपके 5th हाउस में आएगा। तो ये जो सुबह का जो टाइम है, कोजी होमली टाइम है। ये आप कुकिंग कर सकते हैं। सम नॉस्टैल्जिक हो सकता है। कोई पुराना फेवरेट मूवी आप देख सकते हैं। आपके घर का जो क्लटर है, ये क्लटर आप रिमूव कर सकते हैं। घर का क्लीन का काम आप कर सकते हैं। इसमें आपका मेंटल बूस्ट भी रहेगा। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके मन का शांति मिलेगा। 13 तारीख को 6:53 के बाद चंद्रमा जब आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे, तो इस समय जो टाइम है, ये टाइम आपका अंदर का जो क्रिएटिविटी ब्लास्ट हो सकता है। रोमांस, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन के लिए टाइम है। लव लाइफ लाइट अप हो सकता है। रोमांटिक मोमेंट्स बन सकते, फ्लर्टी कन्वर्सेशन इस समय बन सकता है। कोई इवन किसी के पास से कोई प्रपोजल भी इस समय आपको मिल सकता है। ये जो टाइम है, ये टाइम इंस्पिरेशन को आपको फॉलो करना चाहिए। पेरेंट्स आपको लेकर प्राउड फील करेंगे। और इसके साथ साथ जिनका संतान है, संतान को लेकर कोई खुशखबर इस समय मिल सकता है। जो लोग संतान लेना चाहते हैं, इस समय संतान लेने का कोई प्लान बन सकता है। तो इसीलिए आपको एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। राइट, सिंग, डांस, लव, लाफ, ये जो वर्ड है, ये सब वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र क्या होगा। इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र है ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग स्वाह शुक्राय नमः। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन नियमित रूप से सुबह और शाम को आपको 28 बार पाठ करना चाहिए। और शुक्रवार को आप मिठाई और परफ्यूम अत्तर आप दुर्गा माँ के मंदिर या दुर्गा माँ के मूर्ति के साथ सामने आप रख सकते हैं, या कोई छोटे गर्ल चाइल्ड को आप डोनेट कर सकते हैं। इसमें आपका जो शुक्र का जो एनर्जी है
और आपके जो ग्रेस है उसको अट्रैक्ट करेगा, और इसके साथ आपके लाइफ में हार्मनी और एबंडेंस भी मिलेगा आपको। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में इमोशंस, एक्सप्रेशंस और एम्बिशंस सब कुछ परफेक्ट रिदम में आएगा। तो इसीलिए आपके जो चार्म है, चार्म के प्रति आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, आपके माइंड को शांत रखना चाहिए। तो देखिए, यूनिवर्स आपके वाइब के साथ मैच करके आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। अब आते हैं वृश्चिक राशि वालों के लेकर। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है, 7 तारीख और 8 तारीख चंद्रमा आपके अपने राशि पर रहेंगे, यानी वृश्चिक राशि पर 2 दिन रहेगा, जिसके कारण आपके जो सेल्फ हाउस है ये बॉडी और पर्सनल ऑरा पे काम करेगा। इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत हाई रहेगी, लेकिन पावरफुल इंटेंशन भी रहेगा, लेकिन पावरफुल इंट्यूशन भी रहेगा। आपका जो प्रेजेंस जहां पे आप जाएंगे वो स्ट्रांग होगा। पीपल आपको नोटिस करेंगे, आपके मूड, आपके वाइब और आपके वर्ड्स के ऊपर आपको काम करना बहुत जरूरी है। फिजिकल एनर्जी थोड़ी अप डाउन हो सकती है, तो आपको प्रतिदिन नियमित रूप से पानी पीना है अच्छी तरह से, और आपको रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। इंटेंसिटी ऑब्जर्व एब्जॉर्व, तो इसीलिए तुरंत किसी चीज को लेकर रिएक्ट मत करिए, एब्जॉर्ब करिए, उसके बाद रेस्पॉन्ड करिए। तो आपके कंट्रोल का मतलब है आपका स्ट्रेंथ। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा जब आपके सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे धनु राशि में, ये जो टाइम है आप बात करिए पैशन की, क्योंकि चंद्रमा सेकेंड हाउस में है आपके। जो टाइम है आपके फाइनेंस, सेविंग्स और फैमिली वैल्यूज का। लॉन्ग पेंडिंग मनी मैटर या पैसे को लेकर कोई मूव आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई पुराना लोन या डेट रिपेमेंट का चांस इस समय बन रहा है, और फैमिली टाइम भी स्मूथिंग रहेगा, सपोर्टिव रहेगा। इमोशनल कंफर्ट आपको जो बहुत अच्छा मिलेगा, या खास करके कोई बुजुर्ग के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, इमोशनल सपोर्ट आपको मिलेगा। और इसके साथ आपको बजटिंग, सेविंग्स और प्लानिंग के ऊपर आपको काम करना चाहिए, जिसके ऊपर आपके जो फ्यूचर बनेगा, क्लैरिटी और पीस भी मिलेगा। 10 तारीख दोपहर 12:58 से लेकर 12 तारीख तक चंद्रमा आपके 3rd हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे। तो जिसके मतलब आपके कम्युनिकेशन, आपके जो करेज है, साहस है, क्रिएटिविटी और नेटवर्किंग के ऊपर काम होगा। ये जो टाइम है, ये टाइम आपके आइडियाज को लेकर काम करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई इंपॉर्टेंट ईमेल्स इस समय किसी को भेज सकते हैं, प्लान कंटेंट का कोई प्लान कर सकते हैं, कोई मीडिया या मार्केटिंग का आइडियाज को लेकर आप काम कर सकते हैं। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ कन्वर्सेशन इस समय बहुत अच्छा रहेगा। कजिन्स और नेबर्स आपको किसी ना किसी चीज में आपको सरप्राइज दे सकते हैं। शॉर्ट ट्रैवल या वीकेंड का कोई प्लानिंग इस समय बन सकता है, जो प्रोडक्टिव भी होगा आपके लाइफ को लेकर। तो इसीलिए बोल्ड लेकिन बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। आपका जो शब्दों है, आपका जो वाणी है, वाणी को लेकर आपको वाइजली आपको यूज करना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छी काम करेगा। तो इसके बाद 13 तारीख को चंद्रमा 6:53 तक 3rd हाउस में रहेगा। इसके बाद आ जाएंगे आपके 4th हाउस में, तो जिसके कारण राइटिंग, क्रिएटिविटीज, आइडियाज और फाइनलाइज वीकेंड का जो टू डू लिस्ट है वो लिस्ट अब आप बना सकते हैं। ये आप किसी के पास से आपके पास कॉल आ सकते हैं जिसके साथ बहुत दिनों से बात नहीं हो पाया, आपको बहुत अच्छा फील आप करेंगे। 13 तारीख को शाम के बाद कुंभ राशि में 4th हाउस में आएंगे। इसके कारण इमोशनल जो है वो आपके घर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फैमिली को लेकर शिफ्ट हो जाएगा। आपका मन घर, माँ और इनर पीस की तरफ खींचता हुआ आप महसूस करेंगे। इस समय घर को लेकर कोई प्लान आप बना सकते हैं। आपके माता के साथ आप बात कर सकते हैं। माता के साथ आपका बॉन्डिंग काफी अच्छा रहेगा, और जो इमोशनल हेवीनेस आप फील कर रहे हो इस समय थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। आपका मन का जो रिलीज भी होगा और आपका अंदर का जो शक्ति है वो रिचार्ज भी होगा। तो इसीलिए इस समय कोई सॉफ्ट म्यूजिक आप
सुन सकते हो, आपके साथ खुद के साथ इस समय टाइम दे सकते हो। और इस हफ्ता आपके लिए महामंत्र है ओम नमः भगवते रुद्राय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 28 बार आपको पाठ करना चाहिए। आपके जो इमोशनल प्रोटेक्शन है और इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। मंगल और शनिवार इस हफ्ता का आपका महा उपाय है। लाल फूल और सरसों तेल आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। इससे आपके जो इमोशनल जो इंटेंस है और इसके ऊपर काम करेगा और आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी लेके आएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह को लेकर आपके जो सोल कनेक्शन है सब कुछ इस हफ्ता एक्टिव होगा। आपके जो इमोशन बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा, पर इस बार वो आपको ग्रोथ का गिफ्ट भी देने आएंगे। इसलिए एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है, फील करना बहुत जरूरी है। आप में से अगर किसी को लगता है कि आप जिंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल करते करते आप थक चुके हो, जिंदगी में जितने भी रास्ता लेना था, अप्लाई करना था, सब कुछ आप ट्राई कर चुके हो, अप्लाई कर चुके हो, लेकिन फिर भी जिंदगी में सफलता आपको नहीं मिल रहा है। स्ट्रगल करते करते आप डिमोटिवेटेड हो गए हो, आपको लग रहा है कि आगे जाने का कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा लगता है आपके लाइफ में, लेकिन अगर आप इसके साथ साथ सीरियस हो, जिंदगी को लेकर बहुत ही सीरियस हो, अगर आपको लगता है कि ना जिंदगी में कुछ भी हो जाए मुझे सक्सेस हासिल करना है, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपका मेंटलिटी बहुत सीरियस है, आप पॉजिटिव हो, कुछ करना चाहते हो, फिर भी आपका जिंदगी में जितना समस्या है, जितना पुराना है, जितना डीप है और जितना बड़ा है, अगर आप चाहे तो मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हो। मैं आपको बताऊंगा आपके जिंदगी में जो भी समय चल रहा है वो समय से, वो प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता क्या है और कौन सा रेमेडी आपको चाहिए, धारण करना चाहिए, कौन सा रास्ता आपको लेना चाहिए ताकि आप आपके जो सक्सेस आप हासिल कर पाए। तो चलिए, अगर आपको लगता है तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है, नंबर में फोन करके आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो। अब आते हैं धनु राशि वालों को लेकर। धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह चंद्रमा आपके 12th हाउस में रहेंगे। 7 और 8 तारीख को सप्ताह शुरू हो रहा है 12th हाउस को लेकर। तो 12th हाउस आपके जो डीप रिफ्लेक्शन, मेंटल डिटॉक्स मोड को ऑन करेगा। 12th हाउस होता है एक्सपेंसेस का, व्यय का, स्पिरिचुअलिटी का, आइसोलेशन का और फॉरेन कनेक्शन का। आपको थोड़ा विड्रॉल आप अंदर से फील कर सकते हैं, इसीलिए रेस्ट, शांत रहना और सॉलिट्यूड की क्रेविंग भी बढ़ेगी आपको। आपका बाहर जो लोग जाना चाहते हैं या वीजा रिलेटेड कोई मैटर्स या स्पिरिचुअल रिट्रीट प्लानिंग इस समय हो सकता है। फिनेंशियली सडन एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं आपके लिए, स्पेशली हेल्थ या ट्रैवल को लेकर। तो इसीलिए शांत रहना बहुत जरूरी है। स्लो काम करिए लेकिन धैर्य के साथ काम करिए, मेडिटेट और आपके इमोशनल जो बैगेज है उसको आपको साइड में रख के आपको लॉजिकली आपको काम करना चाहिए। 9 तारीख और 10 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके अपने राशि पर, धनु राशि पर। जब धनु राशि पर रहेंगे जिसके मतलब कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस और पर्सनल क्लैरिटी में काम होगा। आप इमोशनली सेंट्रेड फील कर सकते हैं। आपका कोई डायरेक्शन, आपके लाइफ का जो दिशा आपके सामने क्लियर होके आ सकते हैं। कोई नया आइडियाज, आपका गोल, आपका इनर अंदर का जो मोटिवेशन, ये मोटिवेशन बहुत अच्छा रहेगा। आपका अंदर का जो लीडर वो जाग सकते हैं। बस थोड़ा इमोशनल ओवर रिएक्शन होने का संभावना है, इसको आपको कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ थोड़ा वॉक करना, शांत होके बात करना और आपके जो इंस्टिंक्ट है इसके ऊपर ट्रस्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। 10 तारीख दोपहर 12:58 से लेकर 12 जुलाई तक चंद्रमा आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे मकर राशि में, जिसके कारण आपके जो इनकम, सेविंग्स, फैमिली और सेल्फ वर्थ एक्टिव होगा।
इस समय जो है आपका जो सेविंग्स के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को लेकर स्मार्टली डिसीजन लेना चाहिए। इवन अगर कोई छोटा बोनस हो या इनकम का जो अपॉर्चुनिटी है, इसको ऊपर आपको काम करना चाहिए। फैमिली कन्वर्सेशन आपको थोड़ा इमोशनली सेटिस्फाइड कर सकते हैं, कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग इस समय क्लियर हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको कोई भी खर्चा इस समय जो करना है, वाइजली डिसीजन लेना है। सेविंग स्ट्रैटेजी को लेकर आपको काम करना है, इसका मतलब सेव स्ट्रैटेजिकली। ये जो फेज है, ये फेज स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन के लिए है। 13 तारीख चंद्रमा यानी संडे को शाम को 6:53 तक आपके सेकेंड हाउस में रहेंगे, इसके बाद थर्ड हाउस में आ जाएंगे। तो ये जो संडे का जो वाइब है, स्टेबिलिटी प्लस बॉन्डिंग का टाइम है। घर पे शांति मिलेगी और एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनेगा। परफेक्ट डे फॉर होम कुक्ड फूड, घर का खाना बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्वालिटी टाइम आपके बुजुर्ग के साथ देना चाहिए। और कोई फिनेंशियल प्लानिंग इस सप्ताह के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 6:53 के बाद चंद्रमा जब आपके थर्ड हाउस में गोचर कर जाएंगे राहु के साथ, ये जो समय है, ये समय कम्युनिकेशन और नेटवर्क जोन लाइट्स अप होगा। चंद्रमा आपके थर्ड हाउस में आने का मतलब आपके जो एनर्जी है, वो करेज जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। एक्सप्रेशन लाउड रहेगा, बैलेंस भी रहेगा। क्रिएटिविटी और शॉर्ट ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस समय कोई आइडियाज को लेकर पिच करना, कोई लिखने का शुरू करने के लिए, समथिंग कुछ करने के लिए बहुत अच्छा है। फ्रेंड के साथ, सिबलिंग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। तो ये जो समय है, ये समय आपके वाणी का पावर का टाइम है। तो यूज देम इंस्पायर्ड नॉट इम्प्रेस। एक चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपके जो वाणी है, वाणी में शक्ति है, पावर है। तो इंस्पिरेशन के लिए ये वाणी को यूज करिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं। चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह आपके लिए महा मंत्र क्या होगा। ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग स्वाह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपको प्रतिदिन नियमित रूप से 28 बार पाठ करना चाहिए। आपके विजडम, गाइडेंस और पॉजिटिविटी एक्टिव रहेगा आपके अंदर। और गुरुवार को हल्दी और गुड़ कोई आपको दान करना चाहिए। कोई ब्राह्मण या मंदिर में जाके आपको दान करना चाहिए। इसमें आपका गुरु बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपको लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग मिलेगा। हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर और फाइनेंस को लेकर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धनु राशि के लिए इस हफ्ता जो है आपका जर्नी होगा इनर साइलेंस से आउटर ब्रिलियंस तक। एम्ब्रेस द साइलेंस, राइज इन सेल्फ बिलीफ एंड स्पीक योर ट्रूथ। क्योंकि इस हफ्ता आपका जो विजन ही आपके विक्ट्री बनेगा। मकर राशि वालों, इस हफ्ता चंद्रमा वृश्चिक राशि यानी आपके 11 भाव में गोचर करेंगे। 11 भाव में गोचर करने का मतलब 7 और 8 तारीख को जो इनकम, आपके जो इच्छा फुलफिल करने का, नेटवर्किंग, सोशल सर्कल एक्टिव होने का टाइम है। ये जो टाइम है आपके फिनेंशियल गेन आपको हो सकता है। आपको बोनस, पेंडिंग ड्यूज या कोई न्यू इनकम सोर्स आपके लिए एक्टिव हो सकता है। फ्रेंड्स, कॉलीग या इन्फ्लुएंसर्स आपको हेल्प करने के लिए तैयार मिलेंगे। तो इसीलिए किसी से हेल्प लेने से आप हेजिटेट मत करिए। कोई पुरानी विश या प्लान सडनली मैनिफेस्ट होने लगेंगे तो हैरान मत होना, क्योंकि ये कॉस्मिक रिवॉर्ड है आपके ये जो टाइम है, इस टाइम के लिए। तो अगर आप सोशल मीडिया प्रेजेंस या कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो एंगेजमेंट बूस्ट मिलेगा आपको। आपके जो सराउंडिंग है इसको पॉजिटिव एम्बिशियस पीपल से भर दीजिए। ये आपके जिंदगी में फ्यूल के तरह काम करेगा जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। 9 तारीख और 10 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके 12th हाउस में। ये जो समय है, ये समय है आपके जो आइसोलेशन, स्लीप, एक्सप्रेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ये जो समय है, ये समय आप इमोशनली ड्रेन्ड और लो एनर्जी आप फील कर सकते हैं, बट डोंट रेजिस्ट इट। ये जो समय है आपका जो टाइम है, ये टाइम थोड़ा
रेस्ट लेने का, थोड़ा ब्रेक लेने का टाइम है। आप ट्रैवल का प्लानिंग कर सकते हैं, स्पेशली फॉरेन ट्रिप या स्पिरिचुअल रिट्रीट के प्लानिंग हो सकता है। कोई अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड करके चलना पड़ेगा। इंपल्सिव बाइंग आपको बाद में रिग्रेट भी फील कर पा सकते हैं। मेडिटेशन, जर्नलिंग, इवन सोलो वॉक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 10 तारीख 12:58 से लेकर 12 तारीख तक चंद्रमा मकर राशि यानी आपके अपने राशि में गोचर करेंगे। जब आपके अपने राशि में गोचर करेंगे, इसका मतलब है आपके जो अपने जो इमेज है, फिटनेस है या गोल्स को लेकर हाईली कॉन्शियस हो जाएंगे। ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है। ये टाइम है आपको खुद के ऊपर देखने का, आपके जो एडवाइस लेने, सीरियसली एडवाइस लेने के लिए, और आपको लोग आएंगे आपके पास से एडवाइस लेने के लिए। आपके जो प्रेजेंस लोग नोटिस करेंगे, लेकिन मूड स्विंग होने का संभावना है, तो इसलिए आपको उसके बारे में भी सतर्क रहना चाहिए। आपका जो रिएक्शन थोड़ा इंटेंस हो सकता है। ये जो समय है शांत रहने का, क्लासी रहने का, और एक्शन आपके वाणी के ऊपर जाके आपको काम करना चाहिए। लेट्स एक्शन स्पीक लाउडर देन इमोशन। 13 तारीख को 6:53 तक चंद्रमा मकर राशि आपके फर्स्ट हाउस में ही रहेंगे, जिसके कारण संडे भी आपके लिए एक्टिव रहेगा। पर्सनल प्लानिंग, ग्रूमिंग या सेल्फ केयर के लिए एकदम आइडियल है। आपका अपने गोल्स के साथ आपका डीपर कनेक्शन आप फील करेंगे। हो सकता है कि आपके अंदर का जो आपके लाइफ के साथ जो टॉक्सिक हैबिट्स है, इसको आप लाइफ से अलविदा करेंगे। 13 तारीख शाम के बाद चंद्रमा जब आपके सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे, ये जो समय है, ये समय फिनेंशियल अलाइनमेंट इस समय से शुरू होगा। ये जो जोन है वेल्थ, फैमिली और सेल्फ वर्थ का टाइम है। मनी रिलेटेड डिस्कशन या नया फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी इस समय इवनिंग में एक्टिव हो सकता है। फैमिली से इमोशनल कन्वर्सेशन होगा। किसी बुजुर्ग का सपोर्ट भी इस समय मिलेगा, और आपके जो स्किल है, आपके जो वैल्यू है, इसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। ये जो टाइम है लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए प्लान करने के लिए है। ये जो टाइम है शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म वेल्थ का प्लान करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र है ओम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन शाम को आपको पाठ करना चाहिए। कम से कम 28 बार पाठ करना चाहिए। इसमें स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन, इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और शनिवार को सरसों तेल का दिया जलाकर कोई पीपल के पेड़ के नीचे आप रखिए। इसमें आपके जो सैटर्न का जो एनर्जी बहुत अच्छा होगा, और आपके लाइफ में जितने भी ऑब्स्टकल हैं करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, ये सब ठीक हो जाएगा। मकर राशि वालों के लिए इस हफ्ता आपके लिए आपका जो विजन है, रिफ्लेक्शन और एग्जीक्यूशन का परफेक्ट टाइम है। जो आपने सोचा है, अब यूनिवर्स उससे ग्राउंड रियलिटी में बनाने का मदद करेगा। बस आपने जो वाइब है, वाइब को हाई रखिए और कॉन्सिस्टेंट स्टेप लेते जाइए। देखिए आपके लाइफ में मैजिक होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। जब भी आपके लिए कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा, पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए 7 और 8 तारीख सप्ताह जब शुरू होगा, चंद्रमा रहेंगे आपके 10th हाउस में, यानी वृश्चिक राशि में। जब चंद्रमा आपके 10th हाउस में होंगे वृश्चिक राशि में, आपका करियर का हाउस है ये। प्रोफेशन, रेपुटेशन और कर्मा एक्टिव होगा। आपका वर्क प्रेशर बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए आपका रिकॉग्निशन भी आपको मिल सकता है। तो पब्लिक डीलिंग जो रोल है, पब्लिक को लेकर जो काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन या डिजिटल फील्ड में जो काम करते हैं, उनके लिए ये जो समय है बहुत अच्छा है प्रोग्रेस करने के लिए। आपका सीनियर्स आपका कमिटमेंट से इम्प्रेस्ड हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने का योग है ये। और
कोई चार्ज लेने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। तो इसीलिए जो आपका जो पिच है, ये पिच बोल्ड आइडियाज और नया गोल सेट करने के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए, ईगो से नहीं। और आपका जो अथॉरिटी है, ये अथॉरिटी से आप बात करिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा रहेंगे आपके 11 भाव में, यानी धनु राशि में। जब धनु राशि में रहेंगे तो आपका जो गोल है, आपका बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको फायदा मिल सकता है। नेटवर्किंग, सोशल फुलफिलमेंट हो सकता है। आपका जो डिजायर है, डिजायर फुलफिलमेंट होने का संभावना है। फिनेंशियल रिवार्डिंग का टाइम है ये। सैलरी हाइक, कमीशन या फ्रीलांसिंग जो काम करते हैं उनके लिए पेमेंट इस समय आ सकता है। आपका दोस्त, आपका कॉन्टैक्ट जो है, ये आपको बहुत अच्छा मदद कर सकते हैं आपके आइडिया को लेकर, या कोई अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट आपको मिल सकता है। आपका पुराना कोई विशेष इस समय फुलफिल हो सकता है। इसके साथ आप ज्वाइन इवेंट्स में काम करिए और लोगों के साथ बात करिए, आपके आइडियाज को लेकर आप पिच करिए। किसी ना किसी ने आपका जो आइडियाज है, ये आइडियाज को लेकर आपके साथ काम करने के लिए राजी भी हो सकता है। 10 तारीख 12:58 से लेकर 12 तारीख तक चंद्रमा रहेंगे आपके 12th हाउस में। जब 12th हाउस में रहेंगे, यानी मकर राशि में, आपका जो सॉलिट्यूड, नींद, इंट्रोस्पेक्शन एंड स्पिरिचुअल पर आपका फोकस रहेगा। थोड़ा टायर्ड या इमोशनल विथड्रॉन आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन ये ओके है, क्योंकि आपके जो अंतरात्मा है इसको डिटॉक्स करने का फेज है ये। इसीलिए कोई अननेसेसरी फियर्स है, हैबिट्स या कोई पीपल जिनको आप छोड़ना चाहते हैं इस समय, ये सबसे आपका डिटैचमेंट होने का संभावना है। ये जो समय है मेडिटेशन, सोलो ट्रैवल प्लानिंग का, या प्लानिंग समथिंग कंसर्न्ड विथ फॉरेन लैंड्स के साथ जो प्लानिंग है, ये प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो आपके इनर क्लैरिटी को आपको ध्यान में रख के आपको काम करना चाहिए। 13 तारीख को चंद्रमा शाम को 6:53 तक आपके 12th हाउस में रहेंगे। इसके बाद आपके अपने राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये जो टाइम है, जो रविवार संडे का जो टाइम है, ये टाइम स्लो, बट आपके अपने खुद के लिए ये जो समय है, ये समय बहुत अच्छा है। नींद, स्पिरिचुअल कंटेंट या साइलेंस मोड में आप काम कर सकते हैं। कोई इमोशनल ओवरडल्जेंस को आपको अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा गर्म पानी में सॉल्ट मिला के अगर आप नहाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे साथ सॉफ्ट म्यूजिक या नेचर के साथ टाइम बिताना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और शाम को 6:53 के बाद चंद्रमा जब आपके अपने राशि में गोचर कर जाएंगे, ये जो समय है, ये समय आपके आप अंदर का जो स्पार्क है, कॉन्फिडेंस है और लीडरशिप वाइब के लिए बहुत अच्छा है। आप थोड़ा इमोशनली अलाइंड हो सकते हैं, मेंटली शार्प होने का संभावना इस समय। रेडी टू टेक कंट्रोल, आपका नेक्स्ट वीक का जो काम है इसके ऊपर आप कंट्रोल ले लेंगे। और पीपल आपके आइडियाज को लेकर नोटिस करेंगे, आपके प्रेजेंस या आपके वाइब्स। तो इसके लिए आप थोड़ा ग्लो कर सकते हैं। सेल्फ लव और सेल्फ डिसिप्लिन, ये दोनों मिलकर आपके जो वाइब्स है, आपके जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस को मैग्नेटिक बना सकते हैं। तो इस हफ्ता आपके लिए महामंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए। इसमें आपका जो माइंड है बहुत अच्छा रहेगा, आपका इमोशनल जो ब्लॉकेज है ये सब चला जाएगा, और आपके जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन पावरफुल हो जाएगा। और इसके साथ शनिवार को शाम को आप कोई तिल, काले तिल आप, या मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल आप कोई नीडी पर्सन को या मंदिर में जाके आप दान कर सकते हैं। इसमें शनि का जो एनर्जी, आपके जो मेंटल जो फॉग है, इसको सब क्लियर कर देंगे। और
कुंभ राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह है ब्लेंड ऑफ प्रोग्रेस, पॉज एंड पर्सनल रीसेट का। तो यूनिवर्स आपके अंदर का जो लीडर्स है उसको एक्टिव करेंगे। बस अपने इंट्यूशन को आपको फॉलो करना चाहिए और आपके कर्म का जो पथ है इस पर आपको चलना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह शुरू होगा आपके भाग्य स्थान होके शुरू होगा, यानी 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में। जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे इसका मतलब आपके जो भाग्य है, धर्म, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, स्पिरिचुअल एक्सपेंशन का बहुत अच्छा योग मिलेगा। स्टूडेंट खास करके जो हायर स्टडीज कर रहे हैं इनके लिए एग्जाम या हायर स्टडीज के लिए कोई क्लैरिटी या फोकस में आप स्टूडेंट काम करेंगे। स्पिरिचुअल फील बहुत अच्छा रहेगा। कोई मंदिर विजिट हो सकता है, रिलीजियस कोई किताब रीडिंग हो सकता है या गुरु का गाइडेंस भी से आपको पीस मिल सकता है। ट्रैवल का योग इस समय स्ट्रांग हो रहा है, स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, पिलग्रिम या लीगल मैटर्स के रिलेटेड हो सकता है। तो ये जो टाइम है डिवाइनिंग का, इसीलिए डिवाइन टाइमिंग के ऊपर आपको बिलीव रहना चाहिए और आपके जो पेशेंस, ये पेशेंस इस हफ्ता आपको रिवार्ड देंगे। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10th हाउस में, धनु राशि में, दोनों राशि में जब गोचर करेंगे, जिसका मतलब आपका फोकस शिफ्ट होके वर्क, गोल्स एंड पब्लिक इमेज पर रहेंगे। नया रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका काम कर सकते हैं, आपके ऊपर आ सकते हैं। कोई बॉस या क्लाइंट आपका आइडियाज को लेकर नोटिस करेंगे, बात कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। जो लोग मीडिया, टीचिंग या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं इनके लिए गोल्डन चांसेस है आपके पिच और साइन करने के लिए। तो इसीलिए कोई इमोशनल डिसीजन आपके कर्म क्षेत्रों में लेने से आपको अवॉइड करके चलना चाहिए। तो स्टे प्रोफेशनल होके आपको कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। ये जो फेज है, ये जो टाइम है, एक्शन का फेज है, तो इसीलिए वैलिडेशन के लिए वेट मत करिए। अपना खुद का स्टेज बनाइए, आपका अपना रास्ता आप खुद बना के चलिए। और इसके बाद 10 से लेकर 12 तारीख चंद्रमा 11 भाव में रहेंगे। तो जब 11 भाव में रहेंगे इसका मतलब है आपके जो ये जो हाउस है, ये हाउस है गेम्स का हाउस है, गोल का और सोशल कनेक्शन का। फिनेंशियल बेनिफिट्स नेटवर्किंग से मिल सकता है, कोई पुराना कोई एफर्ट्स से आपका लाभ मिल सकता है आपको। कोई सोशल सर्कल से आपका क्रूशियल रोल, खास करके फ्रेंड्स, मेंटर या कोई ग्रुप एक्टिविटीज एनर्जाइज हो सकते हैं। ऑनलाइन वर्क, सोशल मीडिया कंटेंट या कम्युनिटी बिल्डिंग जो करते हैं उनके लिए ये जो समय है बहुत अच्छा टाइम है। आपका जो गोल है ये गोल आप लिख डालिए, इसे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। 13 तारीख को चंद्रमा मतलब शाम को 6:53 तक आपके 11 हाउस में रहेंगे। तो ये जो संडे है ये संडे नहीं है, ये विजन डे है। तो आपके जो जर्नलिंग के ऊपर आपको काम करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, गोल मैपिंग, कनेक्शन विथ पीपल, जो लोग खास करके आपको इंस्पायर करते हैं उनके साथ आपको टाइम बिताना चाहिए। तो ये जो विजनरी जो टाइम है इसको एनर्जाइज करना चाहिए आपके रिचार्ज के लिए, आपके माइंड को। तो इसके बाद 6:53 के बाद चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12th हाउस में, कुंभ राशि में। जब 12th हाउस में आ जाएंगे तो ये जो टाइम है, ये टाइम पेस, सॉलिट्यूड एंड रेस्ट लेने के लिए एकदम परफेक्ट टाइम है। परफेक्ट टाइम फॉर मेडिटेशन, प्रेयर और डिजिटल डिटॉक्स का भी। तो इसीलिए इंटरनेशनल कोई ट्रैवल का अगर प्लानिंग करेंगे तो प्लान कर सकते हैं। पेपर वर्क में आप काम कर सकते हैं, नेक्स्ट वीक का कोई प्लान बन सकता है। और आपका जो टाइम है ये टाइम आप किसी आपके करीबी के साथ आप बिता सकते हैं। और खास करके कुछ खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए इमोशनल डिसीजन मत लीजिए बाद में, नहीं तो आपको रिग्रेट होना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपके जो इमोशन है, इमोशन को कंट्रोल करके चलना चाहिए। और चलिए अब देख लेते हैं इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र क्या है। इस सप्ताह आपके लिए महामंत्र है ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र का
सुबह और शाम को 108 बार आपको पाठ करना चाहिए। इस सप्ताह गुरुवार को येलो फ्लावर्स और बनानास लेके आप विष्णु मंदिर या विष्णु जी को आप चढ़ाना चाहिए आपको। इसमें गुरु भी एनर्जाइज होगा और इसके साथ आपके जो खास करके स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि के लिए जो इस हफ्ता जो है, इस हफ्ता है विजन का, कर्म का और मेडिटेशन का एकदम परफेक्ट बैलेंस है। जहां से दुनिया खत्म सोचती है वहां से आप नया रास्ता ढूंढ लेते हो। बस अपनी स्पिरिचुअल कॉम्पास को फॉलो करते रहो। चलिए, इस एपिसोड से जुड़े प्रश्न पर मैंने इस एपिसोड में चर्चा की। चंद्रमा 13 तारीख को कितने बजे कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं? आप में से जो सही जवाब देंगे, लाकी ड्रॉ के माध्यम से हम किन्हीं लोगों को चुनेंगे और आपसे या आपके परिवार में से कोई भी एक सदस्य के साथ हम बात करेंगे। उनके जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे और मेरा ये सेवा आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, लेकिन आपको लाकी ड्रॉ का विजेता होना पड़ेगा। मेष से लेकर मीन राशि तक इस सप्ताह मेरा ये चर्चा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका राशि कौन सा है, आपका जो टाइम अभी क्या चल रहा है और जो आपका जो दशा चल रहा है, ये महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सब मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो मैंने आपके राशि के अनुसार महा उपाय आपके साथ शेयर किया, जो लोग सोच रहे हैं कि ये महा उपाय आप पालन करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर दूसरे को शेयर करिए, आपके दोस्तों के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ या ऑफिस कोलीग के साथ। हो सकता है आपका एक शेयर उनके लाइफ में या उनके जिंदगी भी बदल सकते हैं और उनके जिंदगी बदलने का कारीगर आप ही होंगे। तो चलिए, अब आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो, अगले एपिसोड आपके लाइफ से जुड़े दूसरे कोई समस्या का समाधान को लेकर। तब तक के लिए आप आपके परिवार वालों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा की तरह मेरे यानी एस्ट्रो पंडित देवदत्त के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।